नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। ये खबर झज्जर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में जो एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जो आपको अंदर तक हिला देगा। और अगर आपके परिवार में भी महिलाएं हैं, हमारे परिवार में भी महिलाएं हैं, तो आप एक बार इस घटना को खुद से जोड़कर देखिएगा कि अगर ऐसा होता है तो हमारे और आपके मन पर, दिल पर है क्या बीतती होगी। अब पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताता हूं। झज्जर का जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उनके जो वाइस चेयरमैन है राजवीर देशवाल, उन पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उसी बैंक में कार्यरत एक महिला पीएन ने अपनी आपबीती सुनाते हुए, वो महिला पीएन है, वो कह रही हैं कि जो बैंक का वाइस चेयरमैन है वो लगातार पिछले 2 साल से उन्हें परेशान कर रहा है और गंदे तरीके से छेड़छाड़ कर रहा है। आखिर में आहत होकर है, अब वो पीड़िता है, पुलिस की शरण में गई है। लेकिन पीड़िता ने कहा कि पुलिस भी उस वाइस चेयरमैन की इज्जत कर रही है और उसकी सुनवाई है कहीं नहीं हो रही है। दोस्तों देखिए, न्यायिक चरित्र तब खत्म नहीं होता जब किसी के साथ क्राइम होता है। न्यायिक चरित्र तब खत्म होता है जब किसी के साथ क्राइम होता है, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है और उसकी शिकायत जब वो लेकर जाती है तब भी उसका मजाक बनाया जाता है। तब न्यायिक चरित्र है वो पूरी तरीके से धराशायी है, वो हो जाता है। कुछ इसी तरह जो झज्जर पुलिस का न्यायिक चरित्र है, ये महिला है वो आरोप लगा रही है और उस झज्जर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रही है, जहां की डीसीपी क्राइम धारणा यादव महिला है, बहुत काबिल ऑफिसर हैं। डॉक्टर राजश्री यहाँ की पहली महिला पुलिस कमिश्नर हैं और लगातार बेहतरीन कार्य कर रही हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ना कहीं उनके कार्यकाल में भी जैसे चंद्रमा को ग्रहण लगता है, ये घटना कुछ ऐसी ही होती नजर आ रही है कि आखिर इस पीड़िता को क्यों आखिरकार मजबूर है वो किया जा रहा है ताकती लोगों के द्वारा, और जो मतलब समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनके द्वारा आखिरकार क्यों इस महिला को दबाया जा रहा है। महिला का साफ तौर पर कहना है कि 31 मार्च को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का वाइस चेयरमैन राजवीर देशवाल है, उसके कमरे में आता है और उसके अपने गोडे को इस तरीके से उसके साथ टच करता है। पहली बार तो उसने ये सोचा कि गलतफहमी में हुआ है, लेकिन वो दोबारा से ऐसी हरकत करता है तो उसने कहा कि तब मुझे यकीन हो गया कि ये मामला इससे ज़्यादा कुछ और है। और उसने कहा कि जब मैंने इसका विरोध किया, ये जो महिला हैं वो दलित समाज से आती हैं। महिला साफ साफ ऑडियो में कह रही हैं कि वो चमार समाज से आती हैं और उन्होंने, जो उनके पति हैं वो नाई समाज से आते हैं, इन दोनों ने प्रेम विवाह है वो कर रखा है। तो राजवीर देशवाल, जब उसने छेड़छाड़ का विरोध किया तो राजवीर देशवाल उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे जैसी जो औरतें हैं वो सरकारी होती हैं, जो इस तरह की शादियां करती हैं, उनकी कोई इज्जत, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है और उन्हें इस तरह का विरोध करने का कोई हक नहीं होता। दोस्तों, हमारे और आपके परिवार में भी महिलाएं हैं। अगर आप सोच के देखिए, राजवीर देशवाल पर जो आरोप लग रहे हैं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, ये पंक्तियां अंदर तक झकझोर देंगी जिस तरीके से हो रहा है। उसके बाद महिला ने कहा कि वो झज्जर के महिला थाने के अंदर है आई है। महिला थाने इसलिए ही बनाए गए थे पीड़िता बेझिझक अपनी बातें रख सके। तो वहाँ पर राजवीर देशवाल को भी बुलाया गया। महिला का कहना है कि जो आरोपी है उसके साथ बहुत इज्जत के साथ है पुलिस पेश आ रही थी और उस पर लगातार दबाव है ये बनाया जा रहा था कि वो अपने केस को वापस ले ले। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि ये महिला थाना इस मामले में रक्षक की जगह पूरी तरीके से भक्षक है, वो बनता जा रहा है। उसके बाद जब वो नहीं डरी तो उसके घर पर है, उसने, वो बता रही है अपनी आप बीती कि घर पर गुंडे बदमाश आते हैं और उन्हें कहा जाता है कि वो 7 बार जेल जा चुके हैं, अगर वो इस केस को वापस नहीं लेती हैं तो 8वीं बार हम जेल चले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप ये देखिए किस तरह लगातार कई दिनों से, ये 31 मार्च की घटना है और आज क्या तारीख है, लगातार उस दबाव को, उस दहशत को और जो उसके साथ ये गलत हुआ है उसको लगातार सहन करती आ रही है एक दलित समाज की महिला। किस कदर उसके साथ ये बीत रही होगी। आखिरकार आकर है उस पीड़िता ने, जैसे आखिरकार कहीं न्याय नहीं मिलता है तो मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई जाती है। आखिर में मीडिया के सामने इस महिला ने अपनी आप बीती सुनाई है और जब से ये खबर आई है हर कोई हैरान है, हर कोई भौचक्का है। महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेनू भाटिया। क्या उनका काम सिर्फ इतना रह गया है कि जो सिंगर कुछ गलत बोले तो उन्हें केवल पेश कर लिया जाए? क्या रेनू भाटिया की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस मामले में संज्ञान लें
कि आखिर किसी महिला के साथ आखिरकार ये क्यों किया जा सकता है। क्या रेणु भाटिया इस मामले में संघर्ष लेंगी? जो ये पंक्तियां हैं वो अंदर तक खिला देती है, तोड़ देती हैं किसी भी इंसान को कि आप सरकारी हैं और आप जैसी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती है समाज में। क्या महिला आयोग इस मामले में संज्ञान लेंगी? और जो महिला के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जो आरोपी लगातार दबाव बना रहे हैं, क्या वो दबाव महिला आयोग है वो हटवा पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर में अब पीड़िता मीडिया के सामने कह रही है कि उसके 164 के बयान हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने हैं, वो पेश हैं, वो होने चाहिए। और वो मजिस्ट्रेट के सामने अब सारी आप बीती है वो सुनाना चाहती हैं। वो जज्जर की पुलिस कमिश्नर है डॉक्टर राजश्री, उनसे भी मिली हैं और उनकी जो शिकायत है डीसीपी क्राइम धारणा यादव है उनके पास से भेज दी गई है उच्च अधिकारियों के पास। वैसे हमें उम्मीद है कि जो डीसीपी क्राइम है और जो पुलिस कमिश्नर हैं वो चाहे आरोपी कितना भी बड़ा हो उसे बख्शने वाले नहीं हैं। लेकिन जो ये घटना है, ये जो वुमेन्स हैं, भारत महिलाओं के लिए ऐसा सुरक्षित देश नहीं माना जाता जहाँ पर महिलाएं खुलकर ऑफिस में काम कर पाएँ या मतलब उनके साथ इस तरह की छेड़छाड़ी ना हो। भारत इस श्रेणी में बहुत नीचे है। भारत में अक्सर ये चीज़ें, घटनाएं हैं वो आम होती जाती हैं और जो ऑफिस में काम करती हैं, ये भारतीय समाज की मानसिकता कब बदलेगी कि उन्हें इस्तेमाल की वस्तु आखिरकार कब तक समझा है वो जाएगा। अब देखिए, ये केवल अभी एक आरोप है। हम जो राजवीर देशवाल हैं वो भी सम्मानीय हैं, उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर ये आरोप झूठे हैं अलग बात है, लेकिन अगर ये आरोप सच हैं तो क्या इस महिला को ये हक नहीं बनता है? क्या इस महिला को ये हक नहीं बनता है कि उसके ऊपर से दबाव हटे और जो दोषी हैं जिन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ की है उन्हें मतलब सजा मिले? दोस्तों, अक्सर देखिए ये पुरुष प्रधान की एक मानसिकता सी बन गई है। अगर किसी ऑफिस में कोई महिला पीएन है तो उसे ऐसा समझा जाता है कि जैसे केवल इस्तेमाल की वस्तु रह गई है। आखिर वो महिला क्या गलत कर रही है? वो मेहनत करके, चाहे वो पीएन है, चाहे वहाँ पर साफ सफाई या झाड़ू लगाने का काम करती है, तो क्या इज्जत के साथ रहने का उसका कोई हक नहीं बनता? क्या उसके बाद कोई इज्जत है? उसकी इज्जत मायने नहीं रखती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये घटना छोड़े जा रही है। अब हम आपको उस पीड़िता ने जो बयान दिया है वो सुनवाते हैं और उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या आप इस महिला के साथ इस न्याय की लड़ाई में खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। और इसमें आप कुछ भी मत देखिए, आप ये सोचिए कि हमारे परिवार में भी महिलाएं, आपके परिवार में भी महिलाएं, अगर इस तरह की घटना होती हैं तो क्या दोषियों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए? आप सुनिए और कमेंट में 90 डिग्री को बताइएगा कि दोषियों पर किस तरह की कार्रवाई है वो होनी चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक जज्जर में पीएन के पद पर कार्यरत हूँ 5 साल से। वहाँ के वाइस चेयरमैन है राजवीर देशवाल जी। पिछले 2 साल से मेरे को तंग कर रहे हैं। मेरी बेटी हुई थी तो तब से ये चेक कर रहे हैं किसी ने अटेंडेंस लगाई या नहीं लगाई। मैंने पूरा 1 महीना जापा हाजिरी लगवाई इनने मेरी कि वो दबाव देकर। लेकिन 31 मार्च को ये मेरे कैबिन में आते हैं। वहाँ पर कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, लेकिन महीने 2 महीने में मीटिंग होती है, लेकिन ये रोज 10 से 5 तक वहीं पे बैठे रहते हैं। वहाँ पर फुटेज भी है इसके अंदर आते हुए की। तो ये बोले कि, और मेरी इंटरकास्ट मैरिज है, मैं चमार समाज से हूँ, मेरे हस्बैंड नाई समाज से। और इसने कहा है कि इस तरह की शादी करने वाली लड़कियाँ की कोई इज्जत नहीं होती है, सरकारी हो जाती है, उनको कहीं पे भी बुला लो वहीं पे आ जाएंगी। तो सर मैंने ये महिला थाना में एप्लीकेशन दे दी। तो महिला थाना में मेरे को दबाया गया, वहाँ पे राजीनामे के लिए इतना दबाव बनाया गया। उनको तो मतलब ये इज्जत के साथ बैठाया गया, मेरे को वहाँ दबाया गया कि इस तरह की राजीनामे कर ले, ऐसे एप्लीकेशन नहीं लगाते। तो सर मेरे साथ ये ऐसा हुआ है, कैबिन में ये घुसते हैं, गोड्डे का गोड्डा लग गया, लेकिन इसने एक बार भी ये नहीं कहा गलती से लगे, लेकिन दोबारा जब बाहर आए तो फिर लग गया। तो मैंने सोचा हाँ ये तो मेरे को मतलब बहुत अश्लील हरकतों से वो कर रहे हैं। तो मैंने एप्लीकेशन दे दी, लेकिन मेरे पास दबाव बनाया जा रहा है। सर मेरे घर पे भी आए हैं राजीनामे के लिए 5-6 आदमी, उनके पास पिस्टल भी थी। वो ये कह रहे हैं कि राजीनामा कर लो ना तो 7 बजे में जा लिया, 8वीं बार जान में मैंने कोई दिक्कत को ना। तो सर मेरे को ये डर लग रहा है कि मेरे साथ या मेरे हस्बैंड के साथ कुछ भी हो गया तो ये जिम्मेवार होगा। थी मैंने सीपी मैडम के पास, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो बस राजीनामे पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे 164 के बयान कराए जाए। मैं सारा अपना खोल के मजिस्ट्रेट के सामने बताना चाहती हूँ बस, लेकिन उन चीजों से मेरे को बचाया जा रहा है कि वहाँ ये पेश नहीं होनी चाहिए। हाँ, महिला थाने में चल रहा था, फिर एसीपी दिनेश के पास आया, अब उन्होंने डीसीपी मैडम है उनके पास भेज दिया। अब पहले भी उन्होंने एक ड्राइवर था वो हटा दिया, वो बोर्ड में रख के। अब सबको डर हुआ है, इसलिए डर हो रहा है कि कोई ये मेरे को भी नहीं हटा दे, तो इसलिए कोई भी गवाह बनने को तैयार नहीं। सबको दबाया जा रहा है कि फिर अपना देख लेना अगर कोई गवाह निकल के आया तो।
तो सबको दबाव, मतलब सब दिनों से ज्यादा अश्लील हरकतें कर रहा है। मतलब इस तरह से देखना, या ये जो पायजामा है ये ऊपर करके, मतलब पैर को सहलाना, इस तरीके की हरकत कर रहा है ये।